में जहां नदियों का मधुर कलकल स्वर गूंजता है, जहां हरियाली का आंचल भूमि को ढक लेता है, वहीं पर चित्रकूट का तपोभूमि स्थित था। यह स्थान ऋषियों की साधना और देवताओं के आगमन से पवित्र था। जब श्री राम, लक्ष्मण और सीता अयोध्या से वनवास के लिए निकले, तो अनेक आश्रमों में उनका स्वागत हुआ। अनेक ऋषियों ने उनका दर्शन कर अपने जीवन को धन्य किया। इन्हीं पावन स्थलों में महर्षि अत्रि और उनकी धर्मपत्नी माता अनसुया का आश्रम भी था। चित्रकूट का सौंदर्य संध्या आकाश में सूर्य अस्त की ओर झुक रहा था और उसकी सुनहरी आभा वृक्षों की पत्तियों पर चमक रही थी। मंद पवन के झोंके पत्तों को हिला रहे थे। चिड़िया अपने घोंसलों की ओर लौट रही थीं। नदियों का जल लालिमा को प्रतिबिंबित कर जैसे स्वर्णिम हो उठा था। ऐसे रमणीय वातावरण में राम, सीता और लक्ष्मण चित्रकूट पहुंचे। राम ने लक्ष्मण से कहा, भ्रातर, देखो यह स्थान कितना पवित्र और रमणीय है। यहाँ ऋषियों का वास है। निश्चय ही यह स्थान हमारे निवास के योग्य है। सीता ने भी चारों ओर दृष्टि डाली। उनके नेत्रों में आनंद और शांति भर गई। उन्होंने कहा, नाथ, यह वन तो स्वर्ग से भी सुंदर प्रतीत होता है। यहाँ साधु संतों की उपस्थिति इसे और भी पावन बना रही है। महर्षि अत्रि के आश्रम में आगमन। राम, सीता और लक्ष्मण धीरे धीरे चलते हुए महर्षि अत्रि के आश्रम की ओर बढ़े। आश्रम के द्वार पर ऋषियों के शिष्य बैठे थे। जैसे ही उन्होंने श्री राम को देखा, वे प्रसन्न हो उठे और भीतर जाकर सूचना दी। महर्षि अत्रि बाहर आए। उनके साथ उनकी पत्नी, पतिव्रता धर्म की प्रतिमूर्ति माता अनसुया भी थी। अत्रि मुनि ने श्री राम को देखकर कहा, वत्स राम, तुम्हारा आना हमारे आश्रम के लिए अत्यंत मंगलकारी है। तुम्हारे चरणों की धूल से यह भूमि और भी पावन हो गई है। राम ने नम्रता से प्रणाम किया। सीता और लक्ष्मण ने भी चरण स्पर्श किए। अत्रि मुनि ने उन्हें आशीर्वाद दिया। माता अनसुया ने स्नेह से सीता को अपने हृदय से लगाया। वह पल जैसे माँ और बेटी का मिलन हो गया हो। अनसुया माता का प्रश्न। थोड़ी देर विश्राम के पश्चात माता अनसुया ने स्नेहिल दृष्टि से सीता की ओर देखा। उन्होंने कहा, पुत्री सीता, तुमने राजमहलों का सुख छोड़कर अपने पति के साथ वनवास स्वीकार किया है। यह त्याग तुम्हारी महानता का प्रमाण है। परंतु एक बात मैं पूछना चाहती हूँ, नारी का सबसे बड़ा आभूषण क्या है? क्या यह स्वर्ण आभूषण है? क्या यह रत्न जड़ित वस्त्र है या कुछ और? सीता ने विनम्र स्वर में उत्तर दिया, माता, मैं तो केवल इतना जानती हूँ कि पति की सेवा और उसके साथ रहना ही स्त्री का परम कर्तव्य है। वही उसका सौंदर्य है, वही उसका आभूषण। माता अनसुया का उपदेश। माता अनसुया मुस्कुराईं। उन्होंने कहा, पुत्री, तुम्हारा उत्तर सत्य है, किंतु मैं तुम्हें विस्तार से बताती हूँ। स्त्री का सबसे बड़ा अलंकार उसका धर्म और पतिव्रत है। आभूषण नष्ट हो सकते हैं, वस्त्र मलिन हो सकते हैं, किंतु यदि स्त्री के हृदय में पतिव्रता का तेज है तो उसका सौंदर्य कभी नष्ट नहीं होता। पतिव्रता स्त्री वह है जो अपने पति को ही परमेश्वर मानती है, सुख दुख में उसका साथ देती है और उसके प्रति कभी भी छल, ईर्ष्या या स्वार्थ का भाव नहीं रखती। ऐसी स्त्री के तप से देवता भी संतुष्ट होते हैं। पुत्री, राजमहल में रहकर यह सब करना सरल है, परंतु वनवास में कष्टों के बीच यदि स्त्री अपने धर्म का पालन करे, तभी उसका पतिव्रत सच्चा कहलाता है। सीता ध्यानपूर्वक सुन रही थी। उनके नेत्रों में श्रद्धा और विनम्रता थी। सीता का उत्तर, माता, आपने जो कहा वह मेरे हृदय को स्पर्श करता है। मैंने आरंभ से ही श्री राम को ही अपना सर्वस्व माना है। उनके बिना मेरे लिए सुख का कोई मूल्य नहीं। राजमहल की शोभा, रत्नों की चमक, वस्त्रों की विभा, सब उनके चरणों की धूल के सामने तुच्छ है। मैं वन के कष्टों को भी आनंद मानती हूँ, क्योंकि मैं उनके साथ हूँ। माता अनसुया की प्रसन्नता। माता अनसुया प्रसन्न होकर बोली, धन्य हो पुत्री, तुम्हारे वचनों ने मेरे हृदय को संतुष्ट कर दिया। निश्चय ही तुम पतिव्रता धर्म की प्रतिमूर्ति बनोगी। संसार की स्त्रियां तुम्हें आदर्श मानकर धर्म के मार्ग पर चलेंगी। फिर माता अनसुया ने अपने तप से प्राप्त दिव्य वस्त्र, गंध और आभूषण सीता को भेंट किए। ये वस्त्र कभी मलिन नहीं होते थे और आभूषण कभी नष्ट नहीं होते थे। उन्होंने कहा, पुत्री, ये उपहार केवल आभूषण नहीं है, ये मेरे आशीर्वाद का प्रतीक है। इनसे तुम्हें सदा धर्म और पतिव्रता का स्मरण रहेगा। सीता ने विनम्र भाव से उन्हें स्वीकार किया और